बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं फ़्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट मुल्तान में मौजूद हूं और आप देख रहे होंगे कि मेरे पस मंज़र में सेब की नीलामी हो रही है। ये बल्क में नीलामी हो रही है जिसमें सैकड़ों की तादाद में ख़रीदने वाले लोग और बेचने वाले लोग मौजूद हैं। ये जो आड़त है ये है शेख जानुद्दीन साहब की, जहाँ मैं मौजूद हूँ, और मेरे साथ इस आड़त के मालिक शेख अब्दुल वहीद साहब मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इस नीलामी का जो मकसद है वो क्या है और इसमें कितने लोग आए हुए हैं और इस वक्त सेब बेचने वाले और ख़रीदने वालों की क्या दिलचस्पी है और किस शौक़ से वो ये ख़रीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत बहुत मेहरबानी शेख साहब, आपने टाइम दिया। ये बताएं कि ये जो नीलामी बल्क में होती है तो सुना है कि इसके बारे में बाकायदा मार्केट कमेटी से इजाज़त लेनी पड़ी, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, ये मंडी के यूनियन से इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके शेड्यूल के मुताबिक ये फिर नीलामी का इसको कहते हैं सेब का अंदर बाहर। जो स्टोर में सेब पड़ा होता है उसके 3 कार्टन सैंपल के तौर पर मंडी में आते हैं। वो जो सेल होता है उसके साथ जो अंदर स्टोर में पड़ा होता है वो भी लिया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सेब के अंदर बाहर। कोई बल्क क्वांटिटी में ये सेब बिकता है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो ये सेब खरीदने वाले लोग कितने आए होंगे और कहाँ कहाँ से आए, मुल्क के किस किस हिस्से से आए होंगे? ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हैं, जैसे बालपुर से, मियाँ चन्नू से, बस्ती मलूक से, लोधरा से, साहिवाल से, लाहौर तक, पत्तों तक, शेखुपुरा से, मुख्तलिफ इलाकों से। जिन जिन के आड़तियों के गाहक होते हैं वो सबको फिर उनको इतला दी जाती है, वो सारे लोग इधर पहुँचते हैं और बलूचिस्तान के जिन व्यापारियों के माल होते हैं वो भी खुद इधर मौजूद होते हैं। अच्छा, इस वक्त जो सेब आ रहा है यहाँ मुल्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में, ये ज़्यादातर किस इलाके से आ रहा है? ये सारा बलूचिस्तान से आ रहा है। कवास का इलाका है, ज़ियारत है, जंदरा है, मुस्लिम बाग है, किला सैफुल्ला है, कान मितर रही है। मुख्तलिफ जहाँ जहाँ फसल होती है सेब की बलूचिस्तान में, उन सब इलाकों से सेब आया, तो उनके व्यापारी खुद जो मालकान होते हैं वो खुद इधर हाज़िर होते हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि चूँकि मौसम जो है ना ये खासे तब्दील हो रहे हैं, तगय्युर और तबद्दुल है, मौसमियाती तब्दीली है, तो आप चूँकि एक अरसे से ये कारोबार करते हैं सेब का, और ये सेब के लोग भी आते हैं, ताजर भी आते हैं, ख़रीदे करने वाले और काश्त करने वाले भी आते हैं, तो ये बताएं कि इस मौसम में या हालिया सीज़न जो चल रहा है सेब का, कैसी फसल है? इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल थी और बहुत अच्छा सेब आया उसमें। अच्छा, रूटीन के मुताबिक कैसे आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता साल की निस्बत जो पिछला साल गुजरा है, इस साल सेब सस्ता है या महंगा है? गुज़श्ता साल में जो हाज़िर बाज़ार शुरू में जब ताज़ा फ्रूट आ रहा था उस वक़्त तो ये बाज़ार अच्छा था। गुज़श्ता साल कमज़ोर था स्टोर के बाज़ार, अब इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। फ्रूट की आमद कैसी है? फल जो आ रहा है वो अच्छा आ रहा है या थोड़ा आ रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है? सब अपनी सब फ्रूट सही आ रहे हैं, अपने अच्छे आ रहे हैं फ्रूट। यानी कि इस वक्त जो बलूचिस्तान में ये जो सेब के जो फल है ये अच्छा, मतलब इस साल पैदावार अच्छी हुई है? पैदावार बहुत अच्छी हुई है सेब की इस साल, गुज़श्ता साल से अच्छी पैदावार थी सेब की। ये मुल्तान की जो मंडी है फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, ये भी पाकिस्तान की एक बड़ी मंडी है, तो क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में कि जो बाहर का व्यापारी है, जो लोग अपनी फ्रूट या सब्जियां आकर यहाँ बेचते हैं, उनका इस मंडी पर जो एतमाद है वो कैसा है? वो कैसे यहाँ मतलब अपना खरीदो फरोख्त जो है वो खुश दिली से करते हैं, उनका इस पर एतमाद है, भरोसा है, उनके मामलात यहाँ सही होते हैं लेन देन के? जी, असल में दरअसल बात ये है, जब ये नई मंडी इधर आई थी उस वक्त से इधर ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो गया। पुरानी मंडी में एक टाइमिंग होती थी, उस टाइम के अंदर व्यापारी आ सकता था अपना ख़रीद करके, फिर वो रात के पहले नहीं जा सकता था बाहर। इधर 24 घंटे मतलब जिस टाइम भी ख़रीदारी करते हैं उसी वक्त ये गाड़ी मज़दे वगैरह सारे जा आ सकते हैं, रुकावट नहीं है कोई। ये इसलिए इधर बहुत से बड़ी बड़ी मंडियों से बहुत लोग आते हैं। अच्छा, इस वक्त जो सेब के अलावा और कौन सा फल है जो बलूचिस्तान से आ रहा हो या दीगर सूबे से आ रहा हो? इस वक्त तो सेब ही आ रहे हैं, पहले उससे पहले चेरी आती है, वो सीज़न गुजर गया है। खुरमानी आती है, वो भी गुजर गया है। अब इस वक्त सेब है, वो भी हाज़िर, ताज़ा तो ख़त्म हो गया। ये जो स्टोर में रखे हुए हैं वो स्टोर में वो सेब बिक रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है ये ज़राअत है तो उस वजह से सब्जियां भी आती हैं और फ्रूट भी आता है, तो इस वक्त पाकिस्तान में जो ज़राअत है उसको आप कैसे देखते हैं? वो अच्छी हो रही है या जो काश्तकार लोग हैं या बागात लगाने वाले लोग हैं वो परेशानी का शिकार है, उनके मसाइल हैं? जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस वक्त तो वाकई परेशानी में है, क्योंकि उनके अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। खाद स्प्रे के रेट बहुत बढ़ गए हैं, पानी का मसला है,
तो उनके अखराजात बढ़ने से उनको परेशानी है इस वक्त बहुत। उनको गवर्नमेंट को चाहिए, उन्हें कोई ना कोई सब्सिडी देनी चाहिए। उनके इतने अखराजात हैं जो इधर फिर मंडियों में आकर बिकते हैं, तो फिर वो उनको इतना मिलता नहीं, रोज़ी नहीं मिलती सही। हर चीज़ महंगी होगी, स्प्रे महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा बढ़ गया है। तो फिर उन्होंने सोलर भी लगाए हैं, फिर भी वो इस टाइम परेशान हाल है वो। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। थैंक यू सर, शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने मुल्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में सेब की बल्क में नीलामी के हवाले से शेख अब्दुल वहीद साहब से बात की और उन्होंने इस सारी सूरत हाल के बारे में बहुत खूबसूरती से आगाह किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुल्क का काश्तकार अच्छा है, उसकी हालत बेहतर है, माली हालात उसके अच्छे हैं और ज़राअत बेहतर है, तो ये मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर है। लेकिन जिस तरह के मसाइल काश्तकार को दरपेश हैं, उसके लिए अगर हुकूमत कोई ना कोई इक़दाम करे, उनके लिए सब्सिडी का बंदोबस्त करे, तो पाकिस्तान ज़राअत के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है, मुल्क खुशहाल हो सकता है, किसान भी खुशहाल हो सकता है और इसके साथ साथ शहरियों को और मुल्क भर के लोगों को सस्ते फ्रूट और सब्जियां मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।